हाल ही में कई सारे एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया। न्यूज़ में आपने देखा ही होगा। उन एमपीज ने राज्यसभा पार्लियामेंट के बाहर जो चेयरमैन हैं उनकी नकल उतारी, मिमिक्री उतारी, जिसके ऊपर कई सारी न्यूज़ हुई, चर्चाएं हुई। इन सब के बीच में चलिए राज्यसभा की पूरी फंक्शनिंग को जानते हैं। एक बहुत मेजर टॉपिक है ये, तो चलिए राज्यसभा को जानते हैं। नमस्कार एंड वार्म वेलकम फ्रॉम एग्जेक्टाइज टीम। मैं हूं देवम एंड आज हम राज्यसभा का एक टॉपिक, ये पूरा राज्यसभा हम खत्म करते हैं। कैसा फंक्शन होता है राज्यसभा, क्या करता है, इसके चेयरमैन, सारी चीजें। तो देखिए, राज्यसभा इज द काउंसिल ऑफ स्टेट। इट रिप्रेजेंट्स वॉइस ऑफ द स्टेट्स। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फेडरलिज्म, या फिर इसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सारे स्टेट्स की वॉइस है राज्यसभा। देखिए क्या होता है, मान लीजिए जब हम आजाद हुए थे, ठीक है, तो जितने स्टेट्स थे वो बड़ा परेशान थे कि अरे यार, सेंटर में तो एक व्यक्ति पावर में रहेगा या फिर पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट पावर में रहेगी, हमारे स्टेट की कौन सुनेगा। दैट्स वाई फिर उनको बोला गया बाबा साहब ने कि आप लोग निश्चिंत रहें, आपकी वॉइस राज्यसभा में बुलंद रहेगी। और राज्यसभा की छोटी छोटे फैक्ट्स को जाने तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं बता दूं, राज्यसभा की होती है 250 यानी 250। 238 238 इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं और 12 प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेटेड रहते हैं। ठीक है, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं। ठीक है, इनको बस ध्यान में रख लीजिएगा, दिमाग में अपने, ज़्यादा इनमें डीप मत जाइएगा। मैक्सिमम 12 ही लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है, ये लिखा हुआ है संविधान में, इससे ज़्यादा नहीं। और 12 लोग किस फील्ड से आ सकते हैं, तो 4 फील्ड याद रखिएगा: लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस और सोशल। आप कहेंगे कि फिर सचिन तेंदुलकर, जो हमारे क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर जाने जाते हैं, उन्हें कैसे राज्यसभा में आपने नॉमिनेट किया? तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि सचिन तेंदुलकर वॉज एडमिटेड अंडर आर्ट्स कैटेगरी। उनको आर्ट्स कैटेगरी के थ्रू नॉमिनेट किया गया था। ये अब ज़्यादा इसमें भी डीप में मत जाइए, इसको सिर्फ जान लीजिए ऊपर ऊपर। ठीक है, इन इंडिया, अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा बहुत कंपैरिजन करेंगे दूसरे से भी। तो इंडिया में राज्यसभा मेंबर्स आर सेंट बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन, ये तो हम जानते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शंस यानी इट रिफर्स टू द फैक्ट, लिसन टू मी, इट रिफर्स टू द फैक्ट that citizens do not directly elect them to the Rajya Sabha. Instead, they are directly elected representatives of MLAs elect by single transferable vote. यानी कि आप वोट देने जाते हैं, MLA चुनते हैं, है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आपके विधायक जिसको हम बोलते हैं। विधायक लोग वोट दे के राज्यसभा में अपने अपने स्टेट के लोगों के थ्रू, अपने जो स्टेट्स के लोग हैं उनको इलेक्ट करते हैं, विधायक लोग इलेक्ट करते हैं। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट रहता है, यानी एक विधायक एक वोट, इसके थ्रू कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है और उन्हें राज्यसभा में भेजा जाता है। एज द मेथड ऑफ इलेक्शन इज बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द, क्या बोल सकते हैं, आपके यूएसए। मैं आपको समझाता हूँ यूएसए का क्या है। यूएसए में सेनेट होता है, सेनेट कहा जाता है वहाँ पर, सेकेंड हाउस ऑफ यूएसए, वेयर ऑल द यूएस स्टेट्स सेंट 2 मेंबर्स ईच टू द सेनेट। अब इसमें डिफरेंस क्या हुआ? देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है, इंडिया में हर स्टेट जो जितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं। जैसे गोवा छोटू सा है तो रिप्रेजेंटेटिव्स उनके कम होंगे। यूपी सबसे बड़ा है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स ज़्यादा होंगे। आई गेस यूपी के 31 33 अराउंड कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं। मध्य प्रदेश के 11 हैं और भी अलग अलग जगहों के ऐसे हैं। तो छोटे स्टेट्स कम रिप्रेजेंटेटिव्स, बड़े स्टेट ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है। टेक्सास है, कैलिफोर्निया है, सब है, इधर उधर सारी जगहें जो भी हैं, वहाँ के जो स्टेट्स हैं, कहते हैं ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वहाँ के जो स्टेट्स हैं
छोटा हो या बड़ा, 2 ही लोगों को आप भेज सकते हैं। ये एक डिफरेंस था। कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि भैया बताओ डिफरेंस क्या है जब सारे चीज़ें ऐसी हो रही, तो ये वन ऑफ द मेजर डिफरेंस है जिसको आप लिख सकते हैं। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मेंबर रिप्रेजेंटेटिंग द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इज मेंशन्ड इन द 4th शेड्यूल। अगर आपको ये देखना हो कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ मेंबर रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेटिंग स्टेट्स और यूटीज, तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन, आपके बेयर एक्ट को खोलिए, उसमें 4th शेड्यूल पढ़ लीजिए। राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, विच मीन्स इट नेवर डिसॉल्व्ड। हमेशा याद रखिएगा, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। आप कभी नहीं सुनेंगे न्यूज़ में कि राज्यसभा को डिसॉल्व कर दिया गया। लोकसभा डिसॉल्व होती है, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। आप बोलेंगे लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है काफ़ी लोगों के लिए। देखिए, मैं आपको 2-3 पहले जो आप लिख सकते हैं आंसर वैसी लाइन बोल देता हूँ। देखिए, हमेशा लिखिएगा, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसॉल्यूशन। What? Rajya Sabha is not subject to dissolution. The term of Rajya Sabha is thus called as indefinite. ठीक है? कैसे? देखिए, मेंबर ऑफ राज्यसभा ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। लोकसभा भंग होती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा ये जैसे अभी 17th लोकसभा का ये चल रहा है, सेशन चल रहा है ना, मोदी जी का टर्म वगैरह ये सब, लेकिन राज्यसभा पहले जब से हम आज़ाद हुए तब से अभी तक वो पहला ही चल रहा है। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है। ठीक है? एट द एंड ऑफ एवरी 2 years या फिर 3rd year हम बोल सकते हैं, 1/3 ऑफ राज्यसभा मेंबर्स विल कंपल्सरीली रिटायर। यस, हर 2 साल के आखिर में या फिर तीसरे साल राज्यसभा के मेंबर 1/3 जो होते हैं उनको कंपल्सरीली रिटायर किया जाता है ऑन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ हु विल बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू मेंबर्स? दे विल बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू मेंबर्स इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द रिप्रेजेंटेटेड स्टेट। जैसे हमने अभी इनडायरेक्ट इलेक्शन पढ़ा ना, बस वही। इफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा ड्यू टू डेथ or resignation or disqualification etc. is not able to complete its 2-year, 1-year term, he shall be replaced by the representative state, Vidhan Sabha or Legislative Assembly by another member to fill up the casualty. देखिए, मैं इसको और आपको समझाता हूँ पहले, और ये 1-2 लाइंस जो अच्छी हैं उनको आप सुन लीजिए, इनको लिख लीजिए। कैजुअल वैकेंसी इज ओनली फिल्ड अप फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंस्टेंट नंबर ऑफ मेंबर टू राज्यसभा। देखिए क्या होता है, आप 2-2-2 के हिसाब से इनको डिवाइड कीजिए। 2 साल शुरुआत के जो रहते हैं वो टर्म कंप्लीट हुआ, ठीक है, नए मेंबर्स आए, ठीक है, फिर उसमें +2 हुआ, 4 साल हुआ, +2 6 साल, ऐसा टोटल 6 साल की राज्यसभा की आपकी एक तरीके से मेंबर ऑफ राज्यसभा का टर्म रहता है। तो जब 6ठे साल में आप आते हो, उसके बाद आपकी सीट वेकेंट कभी नहीं होती, एब्सेंट होती है, ठीक है, वहाँ पर नए मेंबर्स आते हैं। तो हर 2 साल, जैसे ही 2 साल हुआ नए मेंबर आए, फिर वो राज्यसभा का चलता रहा। देखिए ऐसा नहीं होता हर स्टेट 1/3 बोला है, 1/3 गए, बचे हुए तो हैं, उनका टर्म चल रहा है। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव जिसका टर्म ख़त्म हुआ है उसी स्टेट का व्यक्ति आएगा, उसी स्टेट से व्यक्ति आएगा रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा नहीं होगा कि मध्य प्रदेश के व्यक्ति का अगर टर्म ख़त्म हो गया है तो आप यूपी के व्यक्ति को वहाँ बैठा दो, नहीं, जो स्टेट का ये स्वाभाविक सी बात है, वहीं का आएगा, ठीक है। और भी इसको अगर आप चाहेंगे तो मैं और एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वे में और इसको बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए जो मैंने चीज़ें बताई उनको सिर्फ आप ध्यान रख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर की बात की जाए राज्यसभा में तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू बी क्वालिफाइड यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, नंबर 1, 30 years ऑफ एज, 30 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए, एंड यू शुड हैव ऑल क्वालिफिकेशन
and you should not have disqualified as mentioned in any parliamentary law. मैंने जो लाइन बोली ना, you should have all qualification का मतलब है सिटीजन ऑफ इंडिया और 30 साल की उम्र. आप कभी भी डिस्क्वालिफाइड नहीं हुए होने चाहिए और ना ही ऐसा कोई आपने कानून तोड़ा हो पार्लियामेंट्री लॉ, तो आप राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं. राज्यसभा इज कॉल्ड एज हाउस ऑफ elders because as compared to Lok Sabha which has a minimum age of 25, that's why राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स बोला जाता है. 25 साल ज़रूरत होती है लोकसभा में आपको मेंबर बनने के लिए, लेकिन राज्यसभा में 30 साल की होनी चाहिए. राज्यसभा मेंबर कैन बी री इलेक्टेड एंड कैन बी री नॉमिनेटेड एज मैनी नंबर ऑफ टाइम एज पॉसिबल. ऐसा कुछ नहीं है कि आप इतनी बार आ गए तो फिर नहीं आ सकते, इतना कुछ पर्टिकुलर टाइम नहीं. आप कितनी ही बार इलेक्शन में ले सकते हो, आप कितनी ही बार नॉमिनेट हो सकते हो, इन नंबर ऑफ टाइम. ठीक है. सो दिस वाज सम जो काम की चीज़ें थी राज्यसभा की, तो मैंने आपको बता दी. कुछ आने वाले वीडियो में मैं चेयरमैन की बात करूंगा, डिप्यूटी चेयरमैन की बात करूंगा, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा का तो मैंने बता दिया. लोकसभा की बात करेंगे, स्पीकर की बात करेंगे. तो स्टे ट्यून्ड, इन वीडियोस को देखा कीजिए, आपकी एग्जामिनेशन में आपको बहुत काम आएगा. मेरी शुभकामनाएं और हमारी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं. स्टे ट्यून्ड एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फॉलो एग्जैक्ट IAS. थैंक यू.